सो ओके गाइस, कंटिन्यू करते हैं अपनी लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में हमने पेन पे टेस्ट केसेस लिखे थे और हम अराउंड टेस्ट केसेस लिखते हुए हमारी जर्नी अराउंड 12 पॉइंट्स हमने लिख लिए थे। 12 टेस्ट केसेस हमने कवर किए थे और आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाना जा रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे ये इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि जितने भी आप इंटरव्यू अटेम्प्ट करोगे 90% इंटरव्यूज में आपसे किसी न किसी रियल ऑब्जेक्ट पे टेस्ट केस लिखने को जरूर बोला जाएगा। वो रियल ऑब्जेक्ट पेन हो सकता है भाई, हेडफोन हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, और कई बार आपसे एटीएम मशीन पे, कॉफी मशीन पे, या किसी भी रियल ऑब्जेक्ट पे जिसपे आप इवन आप गेस भी नहीं कर सकते। एक बच्चे से तो डोर डोर पे टेस्ट केसेस बोल दिए थे कि डोर के लॉकिंग मैकेनिज्म पे क्या टेस्ट केस आप लिख सकते हो। लिफ्ट पे एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि टेस्ट केसेस ऑन एलिवेटर और टेस्ट केसेस ऑन लिफ्ट। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है कि भाई आप कितना प्रोएक्टिव हो, कितना सिनेरियो बिल्डिंग आपके अंदर है। तो चलो भाई कंटिन्यू करते हैं लास्ट क्लास से। लास्ट क्लास में जो हमने टेस्ट केसेस कवर किए थे वो ओवरऑल टेस्ट केसेस हमने कवर किए थे विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन, विद रिस्पेक्ट टू यूआई, जिसमें हमने कलर वगैरह भी चेक किया था, डिजाइन चेक किया था, स्पेसिफिकेशन चेक किए थे, वेट चेक किया था। और आपने देखा होगा, अगर इनको मैं हाईलाइट करूं तो भाई ज्यादातर आपके लेंथ से रिलेटेड था। डायमीटर चेक किया था हमने पेन का, वेट चेक किया था, बॉडी मटेरियल चेक किया था, बॉडी का कलर चेक किया था भाई, और उसकी कैप फिजिबिलिटी चेक करी थी कि उसके उसके पे कैप है कि नहीं। कपलिंग चेक करी थी कि भाई सारे के सारे जितने भी एलिमेंट है वो टाइटली कपल हो रहे हैं, टाइटली असेंबल हो रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ फिर हमने कुछ इंफॉर्मेशनल चीजें देखी थी कि भाई लोगो प्रेजेंट है कि नहीं, जो आपका इंफॉर्मेशनल लेबल है उसमें इंफॉर्मेशन सही से प्रिंटेड है कि नहीं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं मिस कर दी या कोई भी रीजन हो सकता है बच्चों, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास, ठीक है। और ये हमारी कल लास्ट क्लास में ये वाली क्लास हम कवर कर चुके हैं। फिर इंफॉर्मेशनल लेबल जो है वो अच्छे से बॉन्ड हो रखा है कि नहीं विद द बॉडी ऑफ द पेन, ये भी हम चेक कर चुके हैं। अब बात करी थी हमने लास्ट में, कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हमने चेक कर ली थी भाई। अब हम थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं फंक्शनैलिटी पे। तो भाई ये बताओ, पेन की मेन फंक्शनैलिटी क्या है, बताओ। व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ द पेन? राइटिंग। अभी तक तो हमने पेन को चला के नहीं देखा। तो चलो पेन को अब उठा लेते हैं और थोड़ा सा फंक्शनल सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। तो 13 पॉइंट बच्चों में शुरू कर रहा हूँ, विच इज द फंक्शनल पॉइंट। फंक्शनल हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी चीजें। एक सेकेंड, ठीक है। सो फंक्शनल स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले फंक्शनैलिटी क्या है पेन की? सबसे मेन फंक्शनैलिटी, वी शुड एबल टू राइट, यस और नो। वेरीफाइड दैट, सबसे मेन टेस्ट केस, यूजर इज एबल टू राइट स्मूथली। भाई ये चेक करेंगे कि जब भी यूजर उस पेन का यूज करके लिखने की कोशिश कर रहा है तो वो स्मूथली लिख पा रहा है कि नहीं, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट, 14th टेस्ट केस, वेरीफाई द कंफर्ट ऑफ द पेन। वेरीफाई द कंफर्ट ऑफ द पेन। भाई पेन जो है हमारा वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए, इजी से हम उसको लिख पाए, ठीक है ना। 15 नंबर पॉइंट। अब आगे क्या चेक करेंगे भाई? सबसे पहले चेक करना पड़ेगा भाई उस इंक का फ्लो क्या है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इंक का फ्लो का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझो। इंक का फ्लो का मतलब है बच्चों, जब आप उस पेन से लिखोगे तो एक चीज आपने देखा होगा, कई पेन होते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा, जिनका इंक फ्लो बहुत कम होता है। नोटिस किया है किसी ने? इंक फ्लो बहुत ही कम होता है, कईयों का इंक फ्लो बहुत ज्यादा होता है, जिनको आप थोड़ी देर अगर कहीं पे रख भी लोगे तो एक क्लॉट सा बन जाता है। किसी ने नोटिस किया? इंक सर का जेल क्लॉट पेन बन होता जाता है वो। ना। जेल पेन से होता है सर। हाँ, जेल पेन होता है, और कई बार बॉल पेन्स में भी इंक क्लॉटिंग के इशू हमें आने लग जाता है ना। तो ये भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे भाई? वेरीफाई, किसी का माइक ऑन है भाई, ऑफ करो। वेरीफाई
द फ्लो ऑफ द इंक। इंक का फ्लो कभी भी ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, इंक का फ्लो, ठीक है ना। एक चीज और देखो भाई, 16 पॉइंट में। सर हेलो। हेलो सर। हाँ जी, सर ये नेगेटिव में हो जाएगा ना सर? पॉजिटिव 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 भाई, इंक का फ्लो चेक करना है, पॉजिटिव। अभी तक कुछ ओके क्या किया, ओके सर। ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, एक वर्ड आता है बच्चों फ्लो से ही रिलेटेड, विस्कोसिटी। क्या किसी ने सुना है आज तक? यस सर। व्हाट इज विस्कोसिटी? सर पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं सर है। ये फिजिक्स का टर्म है। विस्कोसिटी मतलब उसका डेंसिटी से रिलेटेड है। ध्यान से समझो, वेरीफाई द विस्कोसिटी ऑफ द इंक। ध्यान से समझना, विस्कोसिटी ऑफ द इंक। अब आप कहोगे सर ये सारी क्या चीजें, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जिन्होंने साइंस थोड़ी सी भी मन लगा के पढ़ी होगी, 8th में, 7th में, 10th में, 11th में, 12th में, उन्हें पता होगा विस्कोसिटी। भाई विस्कोसिटी का सिंपल सा फंडा होता है बच्चों, कि आपने देखा, सपोज करो ये एक स्लोप है, यहाँ पे अगर मैं कुछ ड्रॉप्स में हनी की डाल दूं, या कुछ ड्रॉप्स मिल्क की डाल दूं, तो कौन सी की ड्रॉप पहले नीचे पहुंचेगी बताओ? अरे मिल्क की। हनी की क्यों नहीं पहुंची बताओ? हनी थिकनेस ज्यादा होती है। तो अगर उसको साइंटिफिक वर्ड्स में बोले, हनी इज मोर विस्कस देन मिल्क। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी उतना लिक्विड स्लोली मूव करता है, और इसको हम कह सकते हैं लिक्विड फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसको? लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है। तो बच्चों अगर इस चीज को हम साइंटिफिकली समझे, तो आप मुझे बताओ, अगर आपकी इंक जो है, जो रिफिल के अंदर आपकी इंक पड़ी हुई है, अगर वो बहुत ज्यादा विस्कस है, तो वो लिखने में दिक्कत करेगी, वो बाहर ही नहीं आएगी सही तरीके से। समझ पा रहे हो? आपको बहुत कई पेन होते थे ना भाई, जो चलते चलते रुक जाते थे, फिर उसको थोड़ी देर आप घिसते थे ब्लैंक पेपर पे, फिर चलना शुरू करते थे, फिर थोड़ी देर में रुक जाते थे, फिर आपको घिसना पड़ता था, उसको थोड़ा हीट करना पड़ता था, फिर वो चलते थे। किसी ने नोटिस किया ऐसे पेन के साथ इशू? यस सर। तो वो इतना विस्कस इंक थी कि वो फ्लो ही नहीं कर पा रही थी। और कई इंक ऐसी होती थी, वो इतनी विस्कस थी कि कई बार आपने अगर पेन को कॉपी के ऊपर छोड़ दिया, तो वो इतनी इंक ओवरफ्लो, कई बार तो आपकी जेब में से इंक ओवरफ्लो कर जाएगी, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? कई बार ऐसा होता है हम पेन जेब में रख के भूल जाते हैं, और वो इतनी कम विस्कोसिटी होती है उस इंक की कि वो जेब में पूरा आपका स्पिल हो जाएगा। हुआ है किसी के साथ ऐसा कॉलेज में, स्कूल में, कि हल्की सी गर्मी में चले गए, टेढ़ा यस करके सर। रख लिया, है ना, टेढ़ा करके रख लिया, तो पेन निकल जाता है। कई बार आपको लगता है सिर्फ जेल पेन के साथ ही ऐसा होता है, भाई नहीं, बॉल पेन के साथ भी ऐसा हो जाता है। यस और नो? सही कह रहे हो सर, बहुत बार हुआ। हाँ जी। रवि आनंद भाई, मेरी वॉइस आ रही है आपको? रवि यस सर आ रही है। मैंने आपको सेट फ्राइडे को भी रिमाइंड कराया था कुछ, है ना। हाँ सर वो मैं तो बच्चों अगर देखो, आप अभी मैं आपसे बात कर मेरे रहा पास इतना समय नहीं होगा कि मैं इंडिविजुअली किसी से बात कर पाऊँ। समझ पा रहे हो? तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा टाइम कैसे आप यूटिलाइज करो, ठीक है ना। या तो मैं आपसे कांटेक्ट करने में लगा दूं, या फिर मैं फिर नहीं प्रोडक्टिव सर वे मैं में अभी लगा आपसे बात करता हूँ ठीक है सर। ठीक है, माना आप बिजी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम आप निकालिए ताकि हमसे बात हो सके। ठीक है, चलो बच्चों, तो हम चेक करेंगे। और आप देखो टाइमिंग पे भी नहीं आ रहे हो, आधा घंटा लेट आ रहे हो, ठीक है। रीजन है, हाँ सर वो थोड़ा सा एक्चुअली में काम था तो इसीलिए सर मैं देखा मैं माइक्रोफोन थोड़ा आपका बिजी सही कर नहीं है, रहा था। आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा इसको ठीक करके आओ, है ना। एक बार या तो चेक हाँ करो, ठीक है। या हेडफोन लगाओ, क्योंकि अभी अभी आ नॉइज रही आ है। रही है। अभी आ रही है सर। अब अभी इट्स आ रही है बेटर, सर। अब बेटर है। हाँ सर वो थोड़ा सा मतलब सर काम था इसीलिए। ठीक है, तो बता दो ग्रुप में कि सर आज लेट शुरू करो। ओके सर ओके। तो बताओ, और सर वो मैं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए या बहुत कम होनी चाहिए बताओ? सर ना ज्यादा ना कम। मीडियम होना चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि भाई जो रिक्वायरमेंट है आपकी उस हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है ना। विस्कोसिटी चेक कर ली। अब एक चेक करना भाई, हमारा 16 पॉइंट हो गया, 17 पॉइंट विस्कोसिटी चेक होगी। 18 में देखना भाई, वेरीफाई दैट देयर शुड बी
नो क्लॉटिंग ऑफ इंक। क्लॉटिंग का मतलब समझते हो? क्लॉट करना यस सर। ऑफ द इंक। मतलब कई बार होता है पेन ऐसे होते हैं, जैसे मैंने लिखा प्रकाश, तो PRAKA, यहाँ पे एक क्लॉट सा बन जाएगा ऐसे। किसी ने देखा है भाई क्लॉटिंग होती है इंक की? यस सर। और वो पेन के साथ साथ बन जाती है निब पे, या तो हमें किसी टिश्यू पेपर से वो साफ करना पड़ता है, या फिर कई बार वो हमारे हाथों में, कपड़ों में भी क्लॉट हो जाता है। नोटिस किया है किसी ने? ऐसा इशू है किसी के साथ? यस सर, वो जेल पेन। यस सर। हाँ हाँ, सारी पेन गलती और आप जेल पेन पे डाल देते हैं। बॉल पेन पे भी होता है बच्चों। बॉल पेन लगी हाँ तो जेल पेन। अच्छा, जेल पेन से ज्यादा। 3 रुपए वाला पेन आता था ना, उसमें बहुत होता था ये। कितने रुपए वाला? सर 3 रुपए वाला। अच्छा, और जब आप 3 रुपए वाला पेन यूज करते थे, हाँ ठीक सर, है? पहले पहले तो 3 वाला यूज करता था सर। अच्छा, और डेली समोसा कितने का खा जाते थे? समोसे तो सर सही कह रहे हो सर वैसे। है ना? तो कभी थोड़ा खर्चा पढ़ाई लिखाई पे भी कर लो, है ना? ठीक है, ध्यान से, ठीक है ना? तो 3 रुपए वाला पेन तो मत लिया करो, कम से कम 5 वाला तो लिया करो, ठीक है ना? सर वो पहले यूज करता था जब तैयारी कर रहा था ना, तब उस टाइम पे यूज करता था। अच्छा, उस टाइम पे आप 2-2 पेन एक दिन में यूज करते थे, है ना? हाँ सर, ऐसे चलता था उस टाइम तो। सर पहले तो 2 रुपए वाले पेन भी आते थे। हाँ, 2 रुपए वाले भी। एक पेन आता था जो बहुत लंबा रहता था। हाँ सर, वो आता था 5 रुपए वाला था तो। रुपए का आता था। हाँ हाँ, चलो, तो अब उस पेन को सोचो, ठीक है? सीखो। एक चीज और देखता हूं मैं, देखो बच्चों, एक वर्ड आता है वेरीफाई द परमानेंसी ऑफ द इंक। वेरीफाई द, ये टेस्ट केस किसी ने सोचा? वेरीफाई द परमानेंसी। अब आप कहोगे परमानेंसी क्या है ऑफ द इंक? अभी मैं आपको समझाता हूँ। कभी आपने किसी बस में टिकट लिया हो, जिसमें मशीन के थ्रू टिकट आता है, कोई ATM से स्लिप ली हो, आपने उसे अपने बैग में रख लिया हो या फिर कहीं कॉपी में रख लिया हो, कुछ दिन बाद आप देखते हो उसमें जो लिखा था वो अक्षर सही से नहीं दिख रहे हैं या गायब हो गए। नोटिस किया किसी ने? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, क्यों गायब हो गए बताओ? वो तो सर नहीं पता। सर जो सस्ते इंक वाले पेन होते हैं ना, वो कॉपी की नमी में जो धुंधलापन आ जाता है कुछ समय के बाद रखे रखे। वो उसके कारण भी होता है, कुछ इंक क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। जो इंक है आपकी वो परमानेंट इंक नहीं है, समझ रहे हो? वो वोलेटाइल हो जाती है, ठीक है ना? वो गायब हो जाती है, वो अपना इंप्रेशन छोड़ देती है इन्वायरमेंट के साथ। सर ये वाला टेस्ट मैंने देखा था, क्वालिटी ऑफ इंक चेक करने वाला। कहाँ देखा था? ये लिखा है, ये वाला टेस्ट केस मैंने, आपने बोला था ना क्वालिटी ऑफ इंक, मैंने लिखा हुआ है। यस यस। तो Already. कितनी परमानेंट है? क्या वो इस पे एक? ये लिखा था वेरीफाई पेन इंक इज वाटरप्रूफ। यस, वो तो लिखना ही है। तो परमानेंसी का मतलब है बच्चों कि भाई कितने दिन तक वो, अगर आपने एक बार लिख दिया तो कितने दिन तक वो इंक सही रहेगी। ऐसा तो नहीं कि वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको वेरीफाई करना है। 19th पॉइंट में हम लिखते हैं, ये वाटरप्रूफ वाला पॉइंट बहुत अच्छा बताया। किसने बताया? वेरीफाई दैट। सर मैंने बताया है। अच्छा सर, लिखते टाइम इंक स्प्रेड तो नहीं हो रही, फैल तो नहीं रही लिखते टाइम, वो भी टेस्ट वो भी हो सकता है। लिखेंगे। वेरीफाइड द इंक इज वाटरप्रूफ और नॉट। वाटरप्रूफ और नॉट, कि भाई वाटरप्रूफ है कि नहीं। अब अगली चीज हमें देखना है भाई, अगला पॉइंट, वेरीफाई द विड्थ ऑफ द लाइन, ठीक है ना? पहले विड्थ, वेरीफाई द बॉल साइज, ठीक है ना? वेरीफाई द बॉल साइज। बॉल साइज का मतलब क्या है भाई? जब आपने बचपन में पेन खरीदा 0.6 mm, 0.5 mm, 0.4 mm, किसी पेन ने की notice नोक के अंदर जो बॉल होती है, हाँ, अब पेन ये की जो क्या नोक होती होता है उसमें जो भाई? बॉल होती है। यस, इसको समझो, ये पेन की जैसे निब है, ऐसे कुछ होती है ना। अब इस निब के इसके अंदर एक निब होती है इस तरीके से, है ना? और इसके अंदर एक बॉल सी होती है सर्कुलर, कुछ इस तरीके की, है ना? बॉल का बच्चों साइज होता है, तो जितना ज्यादा साइज होगा उतनी मोटी हमारी लाइन होगी। तो हमें इस बॉल का साइज, सपोज करो इसका बॉल साइज डिसाइड हुआ 0.4 mm, लेकिन मैन्युफैक्चर होते वक्त वो 0.5 हो गया, तो ऐसे बॉल को आप पास करोगे क्वालिटी चेक में? नहीं करोगे। बॉल साइज। फिर इसी बॉल साइज से रिलेटेड एक टेस्ट केस है बच्चों। अगर इस बॉल साइज की अलाइनमेंट ठीक नहीं है, तो हालांकि ये 0.4 mm का है,
लेकिन इससे जो लाइन ड्रॉ होगी वो थोड़ी मोटी बन जाएगी अगर ये थोड़ा सा लूज फिटेड है। ठीक है, तो ये भी चेक करना कि वेरीफाई द विड्थ ऑफ लाइन। क्या कहेंगे बोलो? वेरीफाई द विड्थ ऑफ द लाइन। विड्थ का मतलब समझते हो? यस सर। मतलब सपोज करो 5 पेन है आपके पास अलग अलग ब्रांड के, सबका जो बॉल है 0.5 mm का है, लेकिन किसी से लाइन इतनी पतली आ रही है, किसी से लाइन इतनी थोड़ी मोटी आ रही है, किसी से इतनी मोटी आ रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? सर एक केस में और होगा सर, बीच बीच में कोई सर पेन छोड़ देता है सर, इंक काम ही नहीं करता सर। हाँ, मतलब हाँ, कुछ देर आपके पीछे वो आ रही है नॉइस मोबाइल फोन की। हाँ, वो भी वैलिड पॉइंट है कि ऐसा होता है ना कि जब हम लिखते हैं तो कंसिस्टेंट लिखना चाहिए, है ना? यस सर, यस सर, बीच में कहीं पे भी गैप रुकना नहीं नहीं चाहिए ना। हाँ, 22 पॉइंट वेरीफाई दैट user is able to write consistently. User is able to write consistently for long hours, है ना? for long hours, काफी लंबे लंबे समय के लिए भी वो चलता रहना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो मेन जो टेस्ट केसेस आते हैं उन पे चलते हैं। ठीक है, सर हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। इसमें एक मतलब हम कैसे प्रोडक्शन जब होता है तब मतलब ज्यादातर करके इंक मतलब पेन खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता ना। कई बार हम उसकी मतलब जो सेलिंग होती है वो कम हो जाती है तो उसे रख रख के उसकी इंक मतलब वो क्या हो ठीक ना हो जाए वो भी लिख सकते हैं ना हम। हाँ, समय के साथ, है ना, विद द टाइम। हाँ विद द टाइम ऐसा तो नहीं उसकी इंक क्या पता जम जा रही हो, है ना, या फिर हाँ सर हाँ ज्यादा थिक हो जा रही हो, है ना, जिस वजह से उसकी क्या इंक्रीज हो जाएगी, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर वो पेन जो है हम लिखने की कोशिश करेंगे लेकिन वो इंक बाहर ही नहीं आएगी। फिर या तो हमें हाँ सर हाँ झटका मारना पड़ेगा पेन को, फिर थोड़ी देर लिखेगा, फिर नहीं लिखेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? वेरीफाई दैट, ये बहुत अच्छा, ये टाइम के साथ टेस्ट केस है, बहुत अच्छा टेस्ट केस है। 23rd, वेरीफाई दैट with the time the viscosity of the ink should not increase. Okay, of the ink should not increase, जितनी स्टार्टिंग में है उतनी होनी चाहिए, not beyond the allowed limit, जितनी लिमिट है उसी में रहनी चाहिए। कई ठीक तो होती है लेकिन भाई इतनी ना हो कि भाई वो पेन से निकलना ही बंद कर दे। ठीक है ना। हाँ सर हाँ सर। अब ध्यान से समझो बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला, ये पॉइंट सोचने लायक है। अगर आप ये इंटरव्यूअर को बोलोगे तो भाई इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक बोलोगे तो वो माइट बी इम्प्रेस ना हो। आगे बढ़ते हैं। 23 के सर बाद इसी से रिलेटेड एक और लिख सकते हैं क्या बोलो। कि जैसे टेम्परेचर के चेंज हो जाए समर में, जब हाँ, ये भी टेम्परेचर बहुत करेंगे, हाई बहुत होता है बढ़िया। या विंटर में हाँ, बहुत बहुत लो हो बढ़िया, जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, देखो ये आगे कवर करेंगे सारे टेम्परेचर सिनेरियोस। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। माइक ऑफ करो। हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी थोड़ा फंक्शनल पे ही चलते हैं, ठीक है ना। वो इन्वायरमेंटल इशू आ गए, है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से हमारे प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन अभी फंक्शनल पे ही थोड़ा स्टिक करता हूँ मैं, ध्यान से समझो। अब आपने बच्चों एक बार नोटिस करी होगी कि कई लोग, जैसे पेपर है तो कई लोग कैसे पेन को पकड़ते हैं। जैसे ये हमारा पेन है बच्चों, तो कई लोग, सब लोगों का पेन को होल्ड करने का तरीका एक सा नहीं होता। कुछ लोग कुछ इस तरीके से पेन को पकड़ते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से उस पेन को पकड़ रहे हैं। कई लोग जो है पेन को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं, पेन का एंगल कुछ ऐसा होता है और फिर उसको होल्ड करते हैं इस तरीके से। कई लोग भी अलग तरीके से पकड़ते हैं, ज्यादा टिल्ट करके लिखते हैं इस तरीके से।
तो आपने कभी ऐसा नोटिस करा है कि कुछ पेन अगर आप कुछ एंगल पे काम करो तो सही करेंगे, ज़्यादा टिल्ट करके लिखो तो काम नहीं करेंगे, कई पेन टिल्ट करके भी लिखो तो अच्छा काम करते हैं, ऐसा किसी ने नोटिस किया है? बोलो। यस सर। है ना, उसकी बॉल जो है वो रोटेट नहीं हो पाती अगर आप ज़्यादा टिल्ट करके लिखते हो। इसीलिए कई बच्चों का जिनका राइटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है या जो पेन को थोड़ा दूर से पकड़ते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक पेन होते हैं कि भाई हम इसी पेन से लिखेंगे जिसका बॉल स्मूथ हो। किसी किसी के साथ इशू कि भाई आप अगर पेन को थोड़ा दूर से पकड़ते हैं तो आपको लिखने में इशू आता है। एग्री और नॉट? यस सर, यस सर, यस सर। सर इसमें जैसे जैसे थिन लाइन बनानी होती है तो भी टिल्ट करके बनाते हैं तो पेन से होती है। तो पेन कई बार नहीं चलता है ना, इशू आता है। हाँ, जैसे थिन पतली लाइन देनी होती है तो ज्यादा टिल्ट करते हैं तो लाइन पतली हो जाती है। पतली तो हो अगर जाती है लेकिन कई पेन वहीं पे फंक्शन करना बंद कर देते देंगे, हैं। तो वो हमें चेक करना है, ठीक है ना। तो वेरीफाई दैट यूजर शुड बी एबल टू राइट विद डिफरेंट एंगल्स। वेरीफाई दैट यूजर शुड बी able to write with different angles, with different angles। हम अलग अलग एंगल पे लिखने की कोशिश करेंगे और फिर चेक करेंगे भाई क्या डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे हमारा चल रहा है कि नहीं। अब एक जब आप भाई बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, ठीक है ना, तो आप उसका खरीदने से पहले माइलेज तो चेक करते हो ना कि कितना माइलेज दे रही है, बोलो। इसी तरीके से जब अगर पेन का माइलेज निकालना हो कि भाई कितना माइलेज दे रही है, जैसे ये कह रहे हैं कि ये पेन जल्दी खत्म हो जाता है, तो कैसे चेक करेंगे भाई? माइलेज चेक कैसे करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, पेन पे एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, तो फिर उस लाइन की लेंथ काउंट करते हैं कि भाई ये चले 6 किलोमीटर से ज़्यादा। कभी ऐड पे सुना है बटरफ्लो का ऐड या किसी पेन का ऐड सेलो के, तो भाई ये से ज़्यादा 10 किलोमीटर Yes, का sir. मतलब अगर आप सर वो कॉन्स्टेंटली नेम की ऐड है जो नेम लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है। हाँ, ये जो है तो उसका अगर आप लिखते ही जाओगे तो 10 किलोमीटर तक वो पेन चलेगा अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। तो उसी को हम कहते हैं माइलेज टेस्ट, है ना। वेरीफाई द मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ which can be written, which can be drawn, which can be drawn with the pen, ठीक है। इस पेन से आप मैक्सिमम किस लेंथ की लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। सर इसमें एक ये भी लिख सकते हैं क्या? वेरीफाई दैट आफ्टर इंक्रीजिंग द हैंड प्रेशर पेन निब और बॉल डज नॉट ब्रेक। यस, ये तो देखना ही है, बिल्कुल देखना है। पहले तो प्रेशर का भी चेक करना है, ठीक है ना। वेरीफाई दैट कि भाई कई लोग क्या करते हैं, पेन पे बहुत कम प्रेशर लगाते हैं, कई लोग पेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं लिखते वक्त, है ना। और जिनकी हैंडराइटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती है या ज़्यादा बढ़िया इंप्रेशन वाली होती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाते हैं पेन पे। तो आपको चेक करना है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आपका पेन सिर्फ तभी लिखता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओ या बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो आपके सरफेस के साथ। क्या पता अगर कोई हल्का प्रेशर लगा या कम फ्रिक्शन हो तो आपका पेन काम करना ही बंद कर दे। तो ये भी आपको चेक करना है। दैट वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू राइट, यूजर इज एबल टू राइट with different pressure या by applying different pressure, able to write by applying different pressure, by applying different pressure, different pressure। अब किसी बच्चे ने फ्रिक्शन वर्ड सुना है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, बोलो। किसी ने नहीं पढ़ा, भूल गए क्या साइंस?
रे से रिलेटेड है क्या सर ये फ्रिक्शन? नहीं नहीं, फ्रिक्शन मूवमेंट के लिए जरूरी होता है। सुना है किसी ने म्यू वर्ड? यस सर फ्रिक्शन वही जो ये सरफेस पे लगता है सर, वही फ्रिक्शन। हाँ, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो। तो भाई इसमें आपको ये भी चेक करना है कि कितना मिनिमम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उस बॉल मूवमेंट के लिए। अगर आपके बॉल को घूमना है, रोटेट करना है, तो कितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है? क्या हल्के से फ्रिक्शन में भी चल रहा है या बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है? तो बच्चों अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है तो रफ पेपर पे आपका पेन अच्छा चलेगा। अगर बहुत कम फ्रिक्शन में या फिर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी तो अगर बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ रफ पे चलेगा, और बहुत कम फ्रिक्शन पे अगर चलेगा तो भाई इसका मतलब वो जो आपके शाइनी पेपर सुना है किसी ने, प्लेन पेपर और ऑयल पेपर, ग्लेज पेपर, या फिर आपके बुक के जैसे कवर होते हैं ना शाइनी टाइप के, उन पे भी वो पेन चल जाएगा अगर कम फ्रिक्शन में भी वो चलने लगा तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, ठीक है ना। सो वेरीफाई दैट the minimum or maximum friction is required for ball movement। अगर उसके बॉल की मूवमेंट करनी है तो कितने उस पे वो कवर कर रहा है, ठीक है ना, कितने फ्रिक्शन पे वो कवर कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीज आपको चेक करनी है सर। ये पॉइंट मतलब हम चेक करने के लिए आप मतलब हम गिफ्ट रैप करते हैं ना, वो पेपर होता है ना, उसमें हमारे बॉल पेन नहीं चलता है। हाँ, आप उस पेपर पे चेक कर सकते हो, और सिल्वर पेपर, ग्लेज पेपर, या फिर पॉलिथीन टाइप का जो होता है ना, उस पे भी बुक्स कवर्स पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑल्दो इसके लिए आपको साइंटिफिक मेथड का यूज करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। साइंटिफिक मेथड्स, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या मेजर करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए साइंटिफिक मेथड होगा इस वाले टेस्ट के, इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अगली चीज भाई ध्यान से समझो, एक पॉइंट और लिखता हूं भाई, पहले बताना कितने बच्चों ने ये सुना है आज से पहले। भाई किसी ने ये वर्ड सुना है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी? भाई जिसने पढ़ाई करी होगी उसने सुना होगा। सुना है। सुने तो है सर। यस सर। पहले तो ये बताओ होता क्या है, फिर ये बताओ पेन में इस चीज का ध्यान रखने की क्या जरूरत है। अरे बोलो सर। ग्रेविटी मतलब आपका पेन मतलब कहीं भी ना ऐसे घूमे, मतलब अपने आप कैसे चलेगा? सर उसमें बेस सेंटर है सर, राइट करते समय ज्यादा वेट रहेगा तब एक एक करके पहले आप ऐसे बोलो रवि। सर वो पेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी सही होनी चाहिए, जिससे राइट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, और वेट सर वो ग्रेविटी पे सर डिपेंड करता है। सपोज करो भाई पेन आपका बहुत ज्यादा हैवी हो पीछे की तरफ, समझ गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल यूज किया हो, बहुत हैवी हो, आगे बहुत लाइट हो, तो जब आप इसको लिखोगे ना तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर बनेगा बच्चों। तो लिखते वक्त आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा इससे सही से लिखने के लिए। लेकिन अगर इस पेन का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच हो यहाँ पर, तो ये अपने आप आपको लिखने में हेल्प करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे आपने देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील के और ऐसे मेटेलिक पेन होते हैं बच्चों, उनकी कैप बहुत हैवी होती है, ऊपर का स्प्रिंग मैकेनिज्म थोड़ा हैवी होता है, तो जब आप लिखते हो तो वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, आपको लिखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है। किसने नोटिस किया? तो भाई उसके डिजाइन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। डिजाइन जैसा भी हो उसका बिल्कुल परफेक्ट सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी होना चाहिए। तो क्या कहेंगे? वेरीफाई द, बोलो, verify the center of mass and center of gravity. Yes, center of mass and gravity is balance of the body of the pen, है ना, of the body, मतलब उसकी जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास एंड ग्रेविटी आपको
ये भी चेक करनी है। अब ध्यान से समझो, एक काम करते हैं, सर और Verify- एक हो सकता है क्या, हाँ जी बोलो। मतलब ऑल सरफेस पर मतलब पेन आपका लिखना चाहिए, मतलब जैसे बच्चे क्या करते हैं, हाँ, छोटे बच्चे होते हैं वो समझ गए। दीवार पर लिखना चालू कर देते हैं पेन से। वेरी गुड, ये वाला तो, कवर करेंगे। तो अभी हमने हाँ। जो टेस्ट केस कवर करे बच्चों, वो हमने करे थोड़ा परफॉर्मेंस टाइप के, वो फंक्शनल टाइप के। अब हम Yes. चलते हैं परफॉर्मेंस पे। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफाइन किया था। क्या होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग? जूही, कल्याणी, कोई बताओ क्या होती है परफॉर्मेंस का मतलब? डिफरेंट लोड कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशन। कभी हम लोड हाई कर देते हैं, कभी लोड ज्यादा कर देते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं, कभी वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, यही तो होता है। वेरीफाइड द परफॉर्मेंस ऑन डिफरेंट लोड्स, ठीक है। कभी लोड कम करना, कभी ज्यादा करना, कभी वॉल्यूम हाई करना, कभी वॉल्यूम करना है, उसी से तो हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग की तरफ चल रहा हूँ। तो देखो क्या करेंगे, वेरीफाई द परफॉर्मेंस। एक बच्चे ने ये हिंट भी दिया था, परफॉर्मेंस इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस, इन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस का मतलब है बच्चों, हमने क्या करा, सपोज करो आप ऐसा पेन खरीदा जो यहाँ तो चल रहा है, लेकिन अगर आप लद्दाख गए या फिर रशिया गए या किसी ऐसी कंट्री में गए जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, माइनस में है या 0 to 5 के बीच में है, तो अगर 0 to 5 में वो पेन फ्रीज हो गई, उसकी काम करना बंद हो गई, तो बताओ क्या वो एक ठीक पेन है आपके लिए? नहीं सर। है ना? नो सर। सपोज करो कोई ऐसा पेन है 20-30 डिग्री जो आपके यहाँ पे चलती है, 20 to 40 डिग्री वहां पे ठीक काम कर रहा है। लेकिन अगर जैसी भाई समर आई, ठीक है, 45-50 डिग्री का टेम्परेचर हो गया, तो उस पे क्या हुआ बच्चों, वो फ्लो होने लग गई, ओवरफ्लो हो गई, आप लिख नहीं पा रहे सही से। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि सपोज करो आपने एक पेन चेक किया, सर्दियों के मौसम में चेक किया, ठीक काम कर रहा था, आपने उसे अलग क्लाइमेट कंडीशन में चेक ही नहीं किया और गर्मियों में उसकी इंक ओवरफ्लो हो जाती है, तो क्या ऐसा पेन मार्केट में लॉन्च हो जाए और आप क्यूए हो, आपने ये चीज ध्यान ही नहीं करी, तो क्या ये सही बात है? बोलो। नहीं। नो सर। है ना? तो ये सारी चीजें किसको ध्यान रखनी है? बोलो, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना? यस। वेरीफाई, इसी से एक पॉइंट याद आया, कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे, आपको पता होना चाहिए। वेरीफाई, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, है यस ना? सर, यस सर। फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द, आपको पता होना चाहिए कि भाई -10 टेम्परेचर तक हमारे इंक काम करेगी, ठीक है? क्लियर? यस सर। ठीक है। अब क्या करेंगे, 30 के बाद 31, वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू राइट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, यूजर इज एबल टू राइट ऑन डिफरेंट पेपर्स। yes on different type of papers, different types of paper, अलग अलग टाइप के पेपर पे वो लिख पाए। डिफरेंट पेपर क्या हो गए भाई? एक तो आपका A4 साइज पेपर हो गया, चार्ट पेपर सुना है किसी ने? यस सर। है ना? और भी कई तरीके के पेपर होते हैं, टिश्यू पेपर देख लो, स्टिकी नोट। यस, स्टिकी नोट्स पे लिखना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है, etc। सिल्वर पेपर हो गया, ऑयल पेपर हो गया, क्लियर? ठीक है। अब 32 पॉइंट में क्या लिखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल पे लिख पा रहा है कि नहीं? वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू राइट, एबल टू राइट। कई बार आपने सुना है कारपेंटर भी पेन का यूज करते हैं, पेन या पेंसिल का, पेन भी करते हैं, पेंसिल भी यस करते हैं, सर। on different type of materials। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स में क्या हो गया, आपने किसी ने थर्मोकॉल पे चलाया भाई, वुड पे चलाया, बट चला नहीं है। नहीं चला, चलना तो चाहिए। वॉल पे चलाया किसी ने, यस सर, वॉल पे यस चला सर। है। है ना?
तो डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक पे चला है क्या? ठीक है, और भी कई तरीके के होते हैं, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, वॉल हो गया, थर्मोकोल हो गया, ठीक है ना। अलग अलग पे वेरीफाई करेंगे भाई इन पे चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। अब ध्यान से समझो, एल्टीट्यूड का मतलब समझते हो? हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड। ऊंचाई, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई, आप समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, कभी लिखा है ऐसा? लिखा हुआ? रेलवे स्टेशन पे सर अधिकतर मिलता है। तो भाई कई बार ऐसा होता है कि एल्टीट्यूड के हिसाब से भी इंक की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है, पेन की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो होती है वो चेंज होती है। पता है किसी को? समुद्र तल पे ग्रेविटी कुछ और होगी, हिमालयास पे ग्रेविटी कुछ और होगी, पता है क्या? नहीं पता? तो इसके बारे में पढ़ना। वेरीफाई द परफॉर्मेंस of the pen on high and low altitudes, on high and low altitudes। अब कई चीजें समझ में आ रही है कि यार कल टेस्ट केसेस तो हमने भी लिखे थे कल, लेकिन हमने ये सारी चीजें नहीं सोच पाए हम। बोलो। यस सर। अब ध्यान से सुनो, वेरीफाई द परफॉर्मेंस एट वेरी हाई स्पीड, इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी से बताओ। सर जब राइटर लिखता है बहुत फास्ट लिख रहे हैं तो उसमें चल रहा है। यस, वेरी हाई स्पीड। और ये कितनी हाई स्पीड होगी कि इंक की निब कैसी हो जाएगी? हीट भी हो जाएगी। हीट होती है सर। इतनी स्पीड से हमें लिखना है, ठीक है ना। बचपन में खेला होगा ना आपने, बहुत तेजी तेजी से लिखा और किसी के हाथ पे लगा दिया, क्या किसी ने ऐसा सर किया है? हाँ, तो उस टाइम ये ना करके पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो आज क्या होता बताओ? मजाक करें। वेरीफाई द परफॉर्मेंस। स्कूल में आपने बदमाशियां नहीं करी, इसका मतलब पेन से, है ना। सर पेन फाइटर तो खेला है। हाँ, पेन से ऐसा भी तो करते थे कि पूरी इंक निकाल दी हमने, सीट पे डाल दी, किसी बच्चे को बिठा दिया उसके ऊपर। गरम तो सर स्पीड को करते थे। हाँ, वेरीफाई द परफॉर्मेंस एट वेरी लो स्पीड। वेरी लो स्पीड का मतलब क्या हुआ? बोलो। स्लोली स्लोली लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं स्लोली स्लोली लिखते वक्त इंक जो है बहुत ज्यादा ओवरफ्लो कर रही हो, या स्लोली स्लोली लिखते वक्त कोई इशू आ रहा हो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 36, वेरीफाई द ड्राई टाइम ऑफ द इंक। वेरीफाई द ड्राई टाइम। ड्राई टाइम का मतलब कई बार होता है एक जगह आपने लिखा, पेज पलट दिया, तो दूसरे पेज में वो चिपक गया जो इधर लिखा था, क्योंकि वो इंक पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो पाई। यस और नो? किसी के साथ हुआ है ऐसा इशू? Yes, sir. इसी टेस्ट केस को मैंने दूसरे तरीके से लिखा था। वेरीफाई द दैट इंक इज स्प्रेडिंग व्हाइल राइटिंग ऑन पेपर। हाँ, ये वो तो कहने का तरीका हो गया, लेकिन हम ड्राई टाइम देखेंगे। जल्दी से सूख मतलब जानी चाहिए, है ना? टेक्निकल टर्म हो गया था। हाँ, इंक जल्दी से सूख जानी चाहिए। कई बार होता है भाई किसी ने लिखा है, हमने हल्का सा हाथ लगाया तो वो वैसे भी हो जाता है ना, थोड़ा सा स्पिल हो जाता है, या फिर अगर आपने पेज फ्लिप कर दिया तो प्लेन पेज पे उसके इंप्रेशन पड़ जाएंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। अब थोड़ा सा हम ना उस पे चलते हैं, नेगेटिव सिनेरियो या फिर ड्यूरेबिलिटी वगैरह पे, इन पे चलते सर हैं। मैंने एक और लिखा था। बोलो बोलो। सर मैंने लिखा था अगर पेन गिर जाता है तो उसके बाद उसकी जो इंक की फ्लो है वो कंसिस्टेंसी। वेरी गुड, ठीक है, गिरा के भी देखेंगे। वेरी गुड, ये सारी चीजें भी चेक करेंगे, बहुत अच्छी बात है। वेरीफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी मटेरियल। बॉडी मटेरियल, स्ट्रेंथ का मतलब भाई आप क्या करोगे? उस बॉडी मटेरियल को तोड़ने की कोशिश करोगे। तो 1 किलोग्राम वेट डाला, 2 किलोग्राम वेट डाला, 3 किलोग्राम डाला, तो कितने पे वो टूट रहा है, समझ गए? 100 किलोग्राम का वेट वो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। कई पेन होते थे ना, 1-2 बार टूटते ही, गिरते ही, या फिर आप क्लास में कुछ खेलते थे पेन के साथ तो टूट जाते थे। तो इसका मतलब उनकी बॉडी मटेरियल की स्ट्रेंथ कैसी है? बहुत कम। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हो, वेरीफाई द इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी मटेरियल। इलास्टिसिटी का मतलब समझते हो?
बोलो, साइंस हल्की सी पढ़ी होगी तो याद आ जाएगा। सर इलास्टिसिटी रबर सर, रबर इलास्टिसिटी रबर की होती है, हाँ। स्ट्रेच कितना हो हेलो? ऐसा वो रिलेट। हाँ रोहित, मैं जरा क्लास ले रहा हूँ, मैं करता हूँ थोड़ी देर में बात, 20। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैं आपको भेज रहा हूँ, थोड़ा सा बस मुझे 10 सेकंड का टाइम दो। हाँ जी, क्या कह रहे थे हम? वेरीफाई द इलास्टिसिटी का मतलब बता दो कोई भी। सर इलास्टिसिटी मतलब रबर, हाँ, जो नहीं, स्ट्रेच नहीं। होता है। सर खिंचाव। मतलब सर कितना मुड़ रहा है मुड़ने पे। हाँ, कई पेन होते हैं जो ग्लास या फाइबर के होते हैं, वो मुड़ते नहीं है, वो टूट जाते हैं। और जबकि कई बॉडी मटेरियल ऐसे होंगे जो थोड़ा सा मुड़ जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, ठीक है ना? ये जो आपने पेन लिया है इसके अंदर मतलब सुरमा करके होता है ना, जिसमें मतलब लगी रहती है निब वगैरह, टेस्ट केस तो फिर उस पे भी लिखने पड़ेंगे हमें। किस पे? जो पेन के अंदर जो सुरमा होता है उस पे भी टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। बिल्कुल लिखने पड़ेंगे। देखो आगे बढ़ो, इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी मटेरियल चेक करा ना। अब एक चीज ध्यान से समझो, अब थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव मैं सोच रहा हूं कि वेरीफाई द परफॉर्मेंस इन अंडर वाटर कंडीशन। एक चीज बताओ, अगर मैं अपने पेन को, आपके पेन को स्विमिंग पूल में ले गया और स्विमिंग पूल के अंदर भाई मेरे पास एक ग्लास का लकड़ी का टुकड़ा है या कोई भी एक टुकड़ा है, उस पे मैंने उस पेन से कुछ लिखने की कोशिश करी, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? सोचो, अरे बताओ। पता नहीं सर। तो चेक कर रहे हैं, ठीक है ना? नेगेटिव हो गया। वेरीफाई द परफॉर्मेंस अगेंस्ट द ग्रेविटी। कई बार आपने दीवार पे रख के कुछ लिखा है पेन में, थोड़ी देर चलता है, कई नहीं चलते, कई चलते हैं, फिर झटका मारना पड़ता है। दीवार पे रख के पेन पे कुछ लिखा है पेन से? नहीं लिखा किसी ने। पेन चल जाते हैं, कुछ पेन नहीं चल पाते हैं। हाँ, अगेंस्ट द ग्रेविटी। रियल में तो ऐसा करते नहीं, लेकिन कई बार हम कर लेते हैं। तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या हो गया, ध्यान से समझो। इसका मतलब कुछ इस तरीके से समझो कि ये हमारी दीवार है, ठीक है ना? ये हमारी वॉल है बच्चों। अब आप इस पे आपने एक पेपर रखा और पेन ऐसा हो गया। पेन कैसा हो गया बोलो? कुछ इस तरीके से आपने पकड़ रखा है। अब ये इसकी इंक पीछे जाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप दीवार पे लिखना चाह रहे हो या कहीं पे लिखना चाह रहे हो, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे काम कर रहा है? ठीक है, 41, 42। वेरीफाई द परफॉर्मेंस, verify that user is able to write with the pen after dipping in the pen या submerging in the pen, ठीक है? after submerging in the water। मतलब कई बार क्या होता है, पेन पानी में चला जाता है, उसके बाद लिखना बंद कर देता है। हुआ है किसी के साथ? यस सर। 43 सिंपल लिख देता हूँ, ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट का मतलब कई बार क्या होता है, गिरने के बाद पेन का बॉल निकल जाता है या टूट जाता है, यस और नो? तो ड्रॉप टेस्ट कैसे करेंगे? पहले 10 मीटर से गिराएंगे पेन को, फिर 20 मीटर से गिराएंगे, फिर 50 मीटर से गिराएंगे, जब तक वो टूट ना जाए, ठीक है, गिर ना जाए या खराब ना हो जाए, तो वो ड्रॉप टेस्ट करते हैं, ठीक है? इसी को ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है? इसके साथ ये भी होता है, ये सारे हम सिनेरियोज लिख रहे हैं या फिर ये सारे ये टेस्ट केस है, ठीक है? तो ड्रॉप टेस्ट करेंगे इसका, ठीक है? तो वेरीफाई पूरा लिखोगे आप, जब लिखोगे वेरीफाई दैट द निब ऑफ द पेन शुड नॉट गेट रिमूव्ड व्हेन वी ड्रॉप इट फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स, ठीक है ना? 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है? अब एक चीज और चेक करेंगे भाई, मैं छोटे छोटे वर्ड में लिख दूं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। बोलो। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस टेस्ट। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई आपका सॉकेट है, तो आपने क्या किया, अपने सॉकेट में पेन डाल दिया, ठीक है? आपको कुछ काम था, आपने सॉकेट में पेन डाल दिया, कोई वायरिंग कर रहे हो, ठीक है? तो अगर वो उस पेन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हो तो क्या होगा भाई, बताओ? हो जाए
आएगा सर टेस्ट केस में। यही तो चेक करना भाई, क्या आपका पेन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं। इसी तरीके से एक टेस्ट होता है फ्लेमेबिलिटी। क्या होता है बोलो? फ्लेमेबिलिटी, कि भाई क्या आपका पेन में जल्दी से आग लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी, यस और नो। थोड़ा सिक्योरिटी की तरफ चले क्या? तो सिक्योरिटी में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पेन शुड नॉट कंटेन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको सब फॉर्मेट में लिखना है, वेरीफाई दैट पेन शुड नॉट कंटेन। थोड़ा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, पेन शुड नॉट कंटेन एनी शार्प एजेस एंड कॉर्नर्स। इसका क्या मतलब हुआ? पेन में कोई तेज किनारा ना हो जिससे कि हमारी उंगली कट सके, या फिर सपोज करो आपने अपने किस में लगा रखा है, शर्ट में लगा रखा है, और जैसे ही आप बैठे या उठे उसने आपके अंदर ही घुस गया, ऐसा तो नहीं, ठीक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना। 47 ओडर का मतलब समझते हो? ओडर, खुशबू, फ्रेगनेंस, बोलो। यस सर। कैसा होना चाहिए इंक का? बढ़िया होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो देखो कई ऐसे पेन होते हैं ना जो बहुत बुरे स्मेल करते हैं, कई पेन खुशबू देते हैं, है ना। तो ओडर अच्छा होना चाहिए इंक का, ऐसे नहीं कि भाई कोई बंदा यूज कर रहा है तो पंजेंट स्मेल हो, परेशान हो जाए, है ना। अगला, हाँ, वेरीफाई दैट इंक शुड हैव सेफ केमिकल फॉर्मूला। जो आपकी इंक होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए बोलो? सेफ केमिकल फॉर्मूला। यस, इंक शुड हैव सेफ केमिकल फॉर्मूला। ऐसा कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे पेपर के साथ रिएक्ट कर ले, हमारे जैसे अगर आपका उसमें पानी के साथ कांटेक्ट आए तो उसके साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है, हाथों के साथ रिएक्ट कर ले, ठीक है ना। और सपोज करो अगर टॉक्सिक हुई इंक कई बार हमारे हाथ में भी तो लग जाती है, बोलो। सिक्योरिटी का पार्ट कर रहे हैं अभी हम। वेरीफाई दैट इंक शुड बी कैसी होनी चाहिए? नॉन टॉक्सिक। इंक शुड बी नॉन टॉक्सिक। और फिर वही वो अपनी स्किन के लिए भी सेफ होनी चाहिए, यस और नो, बोलो। यस सर। ये चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बोलो। सेफ फॉर स्किन। अब आप कहोगे सर स्किन पे तो हम यूज ही नहीं करते, हाँ या ना? नहीं सर, जब हमारी इंक फ्लो जब बढ़ जाती है तो हम अपना कई बार हाथों में भी ठीक है, सेफ होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। और एक दो पॉइंट मैं और लिख लेता हूँ बच्चों, ये ऐसे लिख रहा हूँ, इको फ्रेंडली एंड नॉन टॉक्सिक। इको फ्रेंडली, कैसा मटेरियल यूज होना चाहिए उसमें, और कोशिश करें जो मटेरियल है वो कैसा हो, रीयूजेबल, है ना। ये आप चेक कर सकते हैं, एडिशनल है। तो मैंने अभी कुछ टेस्ट केस आपको लिखे बच्चों, जिसमें हमने कहाँ से शुरू करा, डिजाइन से करा, फिर फंक्शनल पार्ट्स पे गए, फिर परफॉर्मेंस पे गए, फिर सिक्योरिटी पे गए। ये कुछ ऐसे हैं जो हर जगह यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। हर एक प्रोडक्ट पे आप इनको अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा मेरी क्लास है ऑटोमेशन की, थोड़ा आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो एक बार मैं बोल देता हूँ उसमें 9:40। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि मैंने 100%, कभी ऐसा नहीं है बच्चों कि मैंने 100% आपका वो कर दिया हो, ठीक है, टेस्ट केसेस मैंने कवर कर दिए हो। अगर आप टेस्ट केस लिखने बैठोगे तो आप 30-40 टेस्ट केस ऐसे लिख सकते हो जो मैंने नहीं लिखे। और मैं खुद कह रहा हूँ बच्चों, अगर मैं लिखने बैठूंगा तो 100 टेस्ट केस में आराम से लिख सकता हूँ। ये मैंने बड़े कंसाइज करके। सर एक बार टेस्ट केस का टॉपिक रिपीट करिएगा। टॉपिक था हमारा टेस्ट केसेस ऑन अ पेन। क्या था? टेस्ट केसेस ऑन अ पेन, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, बिना इस शीट को देखे खुद से कोशिश करना। अगर जो लोग भी 40 से ऊपर टेस्ट केस लिख पाए, अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब आप पास हो, आप सिनेरियो बिल्डिंग करने लगे हो। क्लियर? कितने बच्चे ट्राई करेंगे कल? और ट्राई ही नहीं करेंगे मुझे ग्रुप में भेजेंगे अपनी अपनी पीडीएफ देखने के बाद, ओके। सर मैंने आज 20 लिखे थे इस पे। 20 ही तो लिखे, इस बार कितने लिखोगे? 50 या 40, ठीक है। ओके बच्चों, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। पेन के ऊपर लिखने है किसी और चीज के ऊपर? पेन पे ही लिखो पहले, और चीज पे फिर बाद में लिखो।